अस्सलाम वालेकुम। मैंने इससे पहले भी एक वीडियो में बताया है कि इंडिया में जो इलेक्शन हुआ है इसने एक नई सोच लोगों को दी है। मैं इंडिया के इलेक्शन को बड़ी गहरी नज़र से देख रहा हूँ। मैं बहुत खुश हूँ और इत्मीनान का इजहार कर रहा हूँ, हालांकि हमारा इंडिया के इंटरनल मामला से कोई तल्लुक़ नहीं है और ना ही हमारा इस चीज़ से कोई तल्लुक़ है कि फ़लाँ जीते फ़लाँ हारे। मैं तो बहैसियत इंसान ये बात सोच रहा हूँ कि इंडिया के लोगों ने बड़ा हैरान को रिज़ल्ट दिया है। यानी एक ऐसे शख्स को रिजेक्ट कर दी है जो कि सारी ज़िंदगी हिंदू मुस्लिम लड़ाई से फ़ायदा उठाता रहा, मुसलमानों से नफ़रत करता रहा, इनकी इबादत गाहें, इनकी किताबें, इनके रस्म व रवाज, इनके कवानीन को ठट्ठा मजाक करता रहा और हिंदुओं के जज्बात जो है वो उभारता रहा और मुसलमानों के ख़िलाफ़ बोलने की वजह से जो इंतहा पसंद हिंदू थे या जो ज़्यादा मजहबी हिंदू थे वो इसके पैरोकार बन गए और हर दफ़ा ये शख्स जो है अच्छे खासे वोट लेकर जीत जाता। ये बड़ी बात है कि वो 2 दफ़ा मुसलसल इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बना, लेकिन उसके माशी हालात भी इंडिया के दुरुस्त कर दिए। उसने इंडिया को एक बिज़नेस आइकॉन बनाया, उसने इंडिया में बहुत सारे तरक्याती काम भी करवाए, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों ने इस नज़रिए को दफन कर दिया कि हिंदू मुस्लिम इकट्ठे रह सकते हैं, सिख के साथ रहा जा सकता है, इसके अलावा मजूसी के साथ रहा जा सकता है, ईसाई के साथ रहा जा सकता है और इंडिया में बसने वाले तमाम लोग जो हैं वो एक इकाई हैं। वो एक दूसरे की इबादत गाहों का एहतराम करेंगे, ना वो मस्जिद को गिराएंगे, ना गिरजे को, ना मंदिर को, ना इमाम बारगाह को, यानी किसी भी इबादत गाह को वो नहीं गिराएंगे। अकीदा अपना अपना, लेकिन हम किसी को भी मजहबी बुनियाद पर इंसानियत के साथ खिलवाड़ नहीं करने देंगे। तो मुझे ये इंडिया के लोगों के जो राय है ये बहुत पसंद है। ये है कि वो एक शख्स कह रहा था कि मैं हिंदू मुस्लिम नज़रिए की बुनियाद पर 400 से ज़्यादा नशिस्तें लूँगा, लेकिन जब रिज़ल्ट आया तो वो शख्स जो है 320 तक महदूद हो गया और दीगर छोटी छोटी जमातों को मिलाकर फिर सादा अक्सरियत में आया है। तो मेरे लिए इंडिया का जो इलेक्शन रिज़ल्ट्स है ये बड़ा खुशाइन है कि लोगों ने नफ़रत की बजाय मोहब्बत को अपनाना पसंद किया है, लोगों ने कत्लो गारत की बजाय मिल बैठने को पसंद किया है, लोगों ने एक भाईचारे की फ़ज़ा जो है वो कायम की है और एक ऐसे शख्स का बयानिया जो है वो दफन कर दिया है जो कि नफ़रत की सियासत करता था।